हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू दीक्षा के। सो फ्रेंड, मैं फिर से एक नई प्रोजेक्ट के साथ आ गई हूँ। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं टॉप डाउन कार्डिगन बनाने जा रही हूँ। मेरे पास 4 नंबर निटिंग नीडल है 4 mm के, और इस टाइप का 3 प्लाई ऊल है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट से लेकर स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाने वाली हूँ। जो भी नए निटिंग सीखते हैं, उसे यूट्यूब में सर्च करके सीखना चाहते हैं, वो लोग के लिए मैं खास तौर पर ध्यान में रखते हुए कैसे स्टिचेस कास्ट ऑन करना है, फिर कैसे बुननी है, ऑल मैं सिखाऊंगी। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको सिंपल मेथड के साथ स्टिचेस कास्ट ऑन करना बताऊंगी। मैंने ये ऊल फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप चाहे तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो मेरे पास 4 mm के नीडल है और 3 प्लाई ऊल है। मैं बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाने वाली हूँ। तो जिसको भी स्टिचेस कास्ट ऑन करना आता है, वो पहले के ये स्टिचेस कास्ट ऑन करने वाली पार्ट आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ऐसे करके यार्न देखना है, और फिर हमें कितना स्टिचेस कास्ट ऑन करनी है उसके हिसाब से हमें ऊल को डबल कर लेना है। फर्स्ट हम ऊल डबल करते समय कई दफ़ा हम कम करते हैं, कई दफ़ा हम ज़्यादा भी ऊल लेते हैं। तो हमें अच्छे से मेजर करना नहीं आता है, बिगिनर्स है तो बिगिनर्स के लिए है। तो फर्स्ट आप इस तरह से ऐसे करके यान लीजिएगा, और फिर 2 नीडल ऐसे साथ में पकड़ के ऐसे करके आपको ऊल लपेट लेना है। हम 70 स्टिचेस कास्ट ऑन करने वाले हैं। एल साइज में स्वेटर बनानी है हमें। एल साइज या फिर मीडियम साइज के लिए भी आएगा। तो फर्स्ट हमें ऐसे करके 70 टाइम्स इस तरह से नीडल में यार्न लपेट लेना है, काउंट करके। यहाँ पर मैंने 7 टाइम्स लपेटा है। ऐसे ही करके हमें 8 हो गया, 9, 70 टाइम्स हमें लपेट लेना है। तो 70 टाइम्स लपेट लेने के बाद जितना भी हमने यार्न लपेटा उसको ऐसे करके निकाल के ऐसे सेंटर में से हमें स्टिचेस कास्ट ऑन करना शुरू करनी है। तो इजी मेथड यही है। मैंने आगे भी वीडियो में हर बार मैं स्टिचेस कास्ट ऑन करने से लेकर ऑल ओवर में सिखाती हूँ, ताकि कोई मेरे व्यूअर्स बिगिनर्स है तो उसको भी समझ में आए, इसलिए। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने और एक टॉप टू डाउन कार्डिगन बनाया है। बहुत ही खूबसूरत है, बच्चों के लिए है वो। तो आप कोई बच्चों के लिए बुन रहे हैं तो मेरे चैनल में देख के वहाँ से आप बच्चों के लिए बुन सकते हैं। फ्रॉक्स टाइप्स है। आज मैं ये बनाऊंगी एल साइज में, बड़ों के लिए होगा। तो फर्स्ट हमें ऐसे करके ऊल डबल कर लेना है। तो मैं 70 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। उसके लिए इतना सा ऊल इतना सा ऊल चाहिए, इतना सा है। तो अब यहाँ पर ऐसे करके इस टाइप से इसे रखना है। दो ऐसे करके पकड़ के ऐसे करके आप चाहे तो यहाँ पर एक नॉट लगा सकते हैं, पर नॉट की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं लगाने से भी होगा। इस तरह से इसे ऐसे करके लगाएंगे। और फिर इजी मेथड यही है, मुझे यही इजी लगता है, तो आपको भी मैं यही सिखाऊंगी। जिसको भी ये स्टिचेस कास्ट करना आता है वो ये पार्ट स्किप करके आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो बिगिनर्स है तो आप कृपया थोड़ा भी वीडियो स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो कहीं आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह से आपको दोनों ऐसे करके फिंगर नीचे करना है। ये दो उंगलियों से मैंने ये फिंगर से इसे ऐसे करके यार्न पकड़ा है, और थंब और इंडेक्स फिंगर इस तरह से इसमें फंसा के ऐसे करके टर्न करनी है। तो ये थंब के यहाँ से इसके बीचों बीच में से ऐसे करके नीडल फंसाएंगे, और फिर ये वाली इंडेक्स फिंगर का ये जो है ऊल, इसको यहाँ से बीच में से खींच के लाकर यहाँ पर लगाएंगे। देख लिया, 2 हो गया।
फिर से ऐसा करना है। फिर इसके बीच में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ में नीडल लगाना है और यहाँ से लगा के इंडेक्स फिंगर के ये जो ऊल है इससे हमें खींच के आगे करनी है इस तरह से। देख लिया, ये हो गया 3, अगेन ये हो गया 4, 5, ऐसे ही करके हमें 70 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 70 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेती हूँ। और एक बात, आपकी नीडल और ऊल सेम टाइप की होना चाहिए, नहीं तो नीडल थोड़ा छोटा है या फिर ऊल थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए आपको अंदाज करके ही करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा बड़ा या छोटा भी पड़ सकता है। तो आप इसी तरह के नीडल और ऊल यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसे ही करके मैं अब 70 स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी। अब मैंने यहाँ पर 69 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिया और एक स्टिच कास्ट ऑन करूँगी तो 70 स्टिच हो जाएगा। कर लिया। अब यहाँ पर 70 स्टिचेस है। अब हमें एक नीडल इस तरह से निकालनी है। 2 नीडल में साथ के ऐसे करके स्टिचेस कास्ट ऑन करने से ये थोड़ा ढीला होगा तो हमें बुनने में सुविधा होगी। तो अब हम ऊल को ऊपर करेंगे और फिर नीडल को नीचे करके इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट स्टिच में लगाएंगे नीडल और फिर एक बार नीडल में इस तरह से ऊल लपेटकर इसे बुन के लेफ्ट हैंड के नीडल का ये ऊल इसे छोड़ देंगे। यार्न पीछे, फर्स्ट स्टिच हमने उल्टा बुना, अब सेकेंड स्टिच हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से बीच में से ऐसे करके नीडल लगाकर फिर से लपेट कर इसे बुनेंगे और इसे छोड़ देंगे। अगेन यार्न आगे, उल्टा बुनेंगे, इसे करके उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अगेन यार्न पीछे, एक स्टिच सीधा, यार्न आगे, एक स्टिच, ऐसे करके नीडल में यार्न लपेटनी है। इस तरह से नीचे से लेफ्ट साइड ऐसे करके लाना है और फिर इसके बीचों बीच में से इसे करके इसे निकाल के इसे छोड़ देना है। उल्टा हो गया। अब फिर से यार्न पीछे, एक स्टिच सीधा, सीधा करने से यार्न पीछे ऐसे करके पीछे कर लिया। फिर इसके इस तरह से नीचे से ऐसे करके लाने हैं, ये सीधा हो गया। अब हमें इसी तरह से एक स्टिच सीधा, एक स्टिच उल्टा करके नेक की लाइन बुननी है। मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो की मैं आ गई हूँ लास्ट में। अब 2 स्टिच है, लास्ट 1, ये रो मैंने सीधा बुना, यार्न आगे। अब ये वाली रो में उल्टा बुनूंगी, बुन लिया। अब यार्न पीछे, अब लास्ट रो सीधा, पलट लीजिए। सेकेंड रो में हम जो स्टिच जैसा दिख रहा है उसी तरह से ही बुनेंगे। ठीक है, तो ये स्टिच उल्टा है, मैंने देखा ये नीडल इस तरह से लगाया। अब फर्स्ट स्टिच हम ऐसे करके स्लिप करेंगे और फिर यार्न पीछे। अब सेकेंड स्टिच हम सीधा बुनेंगे, ऐसे करके सीधा था तो मैंने सीधा ही बुन लिया। अब थर्ड स्टिच उल्टा है, देख रहे हैं उल्टा इस तरह का आता है। तो ऐसे करके यार्न आगे, थर्ड स्टिच उल्टा बुनेंगे, यार्न पीछे, फिर से सीधा है, सीधा बुनेंगे। इसी तरह से अब हम आगे की बुनाई कंटिन्यू करके इतना सा बनाएंगे, 2 उंगली के करीब इतना बना के फिर आगे कैसे क्या करना है आपको मैं दिखाऊंगी। होप कि आपने समझ लिया। तो अब मैं इतना सा बुन लेती हूँ, 2 उंगलियां तक इतना। तो अब मैंने ये देखिए इतना बुन लिया। ऐसे करके नाप कर देखेंगे तो 2 उंगली से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बुना है। अब हम यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे और एक बार फिर ये जैसे डिज़ाइन है उसी तरह से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट में 3 स्टिच बुननी है। फर्स्ट स्टिच तो हम स्लिप करते हैं इस तरह से और यार्न आगे ही है ये स्टिच। सेकेंड स्टिच हमें उल्टी बुननी है तो इसे हम यहाँ से उल्टी बुनेंगे
और फिर यान पीछे। अब ये स्टिच सीधा बुनेंगे। 3 स्टिच हमने बुन लिया। अब हम ये 2 स्टिच साथ में बुनेंगे, इस तरह से साथ में बुनेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक स्टिच डिक्रीज हुआ है, फिर से और एक बार इसे इसमें लगाएंगे और फिर ये 2 स्टिच ऐसे करके साथ में बुनेंगे। 2 स्टिच डिक्रीज हुआ। बाद में हम पीछे से बुनते समय यहाँ पर फिर से इंक्रीज कर लेंगे। फिलहाल हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये भी सीधा दिख रहा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से जो उल्टा है उसे उल्टा ही बुनेंगे, जो सीधा है उसे सीधा ही बुन के। ये नेक पार्ट के लास्ट रो है तो इसे जैसे डिजाइन है उसी तरह से बुन के हम ये रो भी कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट 2 स्टिच है, इसे भी यार्न आगे ये उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बुनूंगी और जो लास्ट स्टिच सीधा बुनूंगी। जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा ही बुनना है। अब हमने नेक की पार्ट की बुनाई कंप्लीट कर लिया। इस तरह से कलर बोलिए या फिर नेक की बुनाई बोलिए एक ही है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच बुना है, नेक की बुनाई में हार्डली 2 इंच है। तो फ्रेंड अब हम आ गए हैं मेन पॉइंट पर। टॉप डाउन के मेन पॉइंट यही है जो हम रेगलन बुन के स्टिचेस इंक्रीज करते हैं। तो अब हमें इन स्टिचेस को पूरा का पूरा उल्टी बुननी है। अभी तक हम एक सीधा एक उल्टा बुन रहे थे, अब हम उल्टा ही बुनेंगे। तो मेरे पास इस तरह का स्टिच मार्कर है। इन स्टिच मार्कर की हेल्प से 70 स्टिचेस को अब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसी में रेगलन भी आएगा। तो कैसे डिवाइड करना है, मैंने कैसे डिवाइड किया है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। तो फर्स्ट में तो हमें फर्स्ट पार्ट रखने हैं, फ्रंट पार्ट। यहाँ पर हम 11 स्टिचेस रखेंगे और फिर रेगलन बुनेंगे 3 स्टिच यहाँ पर, और फिर बाजू पार्ट बुनेंगे 8 स्टिच, फिर रेगलन बुनेंगे 3 स्टिच, और फिर बैक पार्ट बुनेंगे 23 स्टिच। बैक पार्ट में 23 स्टिचेस आता है। तो फिर रेगलन बुनेंगे 3 स्टिच, फिर बाजू के पार्ट 8 स्टिच, और लास्ट में 11 स्टिचेस फ्रंट पार्ट के बुनेंगे। तो 70 स्टिचेस को इस तरह से हमने डिवाइड करके पूरा उल्टा बुनना है। अब मैं स्टिचेस काउंट करके स्टिच मार्कर लगाते हुए स्टिचेस को डिवाइड करूँगी। मेन पार्ट यही है, आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब हमें फर्स्ट में यहाँ पर फ्रंट पार्ट है तो अब हमें यहाँ पर 11 स्टिचेस बुननी है। इस बार मैं सारा रो उल्टा बुनूंगी। फर्स्ट स्टिच स्लिप किया, उल्टा बुननी है। ये भी टोटल स्टिचेस में 11 स्टिचेस उल्टा बुनूंगी। ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टिच बुन लिया। अब यहाँ पर स्टिच मार्कर लगानी है। फिलहाल मैं ओनली स्टिचेस ही डिवाइड करूँगी स्टिच मार्कर की हेल्प से, बस उल्टा उल्टा बुनते जाना है। तो अब हमें 3 स्टिच बुनना है। यहाँ पर रेगलन आएगा, रेगलन के लिए हम 3 स्टिच ऐसे ही नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 स्टिच बुन लिया। और एक स्टिच मार्कर यहाँ पर लगानी है। ये फ्रंट पार्ट है जहाँ पर बटन होल आता है। और यहाँ पर अब हम 8 स्टिच बाजू के लिए बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच मार्कर लगा लिया। अब हमें 3 स्टिच बुननी है। रेगलन के लिए 8 स्टिच बुनने के बाद 3 स्टिच बुनेंगे। 1 2 3
और एक स्टिच मार्कर यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर बैक की पार्ट बुननी है। फ्रंट पार्ट बुना रेगलन, फिर बाजू के पार्ट रेगलन, अब फ्रंट पार्ट बुने और बैक पार्ट बुनेंगे, सॉरी। अब यहाँ पर बैक पार्ट बुनेंगे। तो अब हम बैक पार्ट में 23 स्टिचेस बुनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3। मैं यहाँ पर 23 स्टिचेस बुन लेती हूँ। 4 5। तो अब मैंने यहाँ पर 22 स्टिचेस बुन लिया। बैक पार्ट है तो अब और एक स्टिच बुनूंगी। 23 स्टिचेस बुन लिया और एक यहाँ पर स्टिच मार्कर लिया। अब हमें 3 स्टिच रेगलन की बुननी है। 1 2 3 स्टिच रेगलन के बुन लिया। अब यहाँ पर बाजू के पार्ट बुनेंगे 8 स्टिचेस और एक स्टिच मार्कर चाहिए, यहाँ पर लगा लिया। अब बाजू पार्ट, बाजू के लिए हम 8 स्टिचेस बुनेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 स्टिच बाजू के बुन लिया। अब 3 स्टिच रेगलन बुननी है। यहाँ पर स्टिच मार्कर 3 स्टिच रेगलन के बुनेंगे। 1 2 3 स्टिच बुन लिया और एक स्टिच मार्कर यहाँ पर लगानी है। एक स्टिच मार्कर लगानी है, रेगलन के बुन लिया। अब लास्ट यहाँ पर 9 स्टिचेस है, जो कि हमने 2 स्टिच डिक्रीज किया था बटन होल के लिए, यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। तो लास्ट 11 स्टिचेस अब हम फ्रंट पार्ट के बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमने 2 स्टिच डिक्रीज किया था, तो अब हम 2 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो बटन होल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1। ऐसे करना है, राइट हैंड के थंब में से ऐसे करके एक बार इस तरह से लगानी है। 2 स्टिच इंक्रीज कर लिया। यहाँ पर हो गया 8 9 10 और लास्ट वन 11 स्टिचेस फ्रंट पार्ट के बुन लिया। तो हमने अब नेक की बुनाई कंप्लीट कर लिया। फिर नेक की बुनाई कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड से पूरा स्टिचेस उल्टा बुन के स्टिच मार्कर के हेल्प से हमने स्टिचेस को डिवाइड भी कर लिया। फ्रंट बाजू बैक बाजू फ्रंट, ऐसे करके हमने स्टिचेस को डिवाइड कर लिया। अब पलट लीजिए, सीधी साइड है, सीधी साइड से अब हम इन स्टिचेस को सीधा ही बुनेंगे। सीधी साइड से सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। अब तक हमने जो पैटर्न एक सीधा एक उल्टा का बना रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ नेक के लिए था। अब नेक की लाइन ख़त्म हो गई। अब हम सीधी साइड से सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। अब यार्न पीछे, अब हम सीधा बुनेंगे, ऑल स्टिचेस सीधा बुनेंगे, ऐसे करके सीधा। इसी तरह से अब हम 11 स्टिचेस बुनेंगे। जो स्टिच हमने यहाँ पर इंक्रीज किया था इसे भी ऐसे करके सीधा बुनेंगे। अब 10 स्टिच बुन लिया और एक स्टिच, ये हुआ 11। अब हम फ्लिप करेंगे इस तरह से और यार्न आगे करेंगे अपनी साइड ऐसे करके, और फिर ये यहाँ पर एक स्टिच ऐसे करके यार्न आगे करके इसे नॉर्मली सीधा बुनेंगे। यहाँ पर एक स्टिच इंक्रीज हुआ यहाँ पर। अब
ये 2 स्टिच नॉर्मली ऐसे करके ही सीधा ही बुनेंगे। फिर से यार्न आगे, स्टिच मार्कर स्लिप, ये बाजू के जितने भी स्टिचेस था 8 स्टिच, इसे सीधा बुनेंगे। बाजू के मैंने 7 स्टिचेस बुन लिया, 2 4 5 6 7। अब और एक स्टिच है, 8 स्टिच था, तो ये हो गया 8। अब 8 स्टिचेस बुन लिया। अब बाजू के 8 स्टिचेस बुनने के बाद स्टिच मार्कर स्लिप, यार्न आगे, आगे कर लिया। अब ये वाली स्टिच बुनेंगे जो हमने रेगलन के 3 स्टिच रखा था, 1 2 और 1 3। हमें हर बार ही रेगलन के स्टिच मार्कर के आगे और पीछे स्टिचेस बढ़ाते हुए जाना है। टॉप डाउन कार्डिगन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें स्टिचेस इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तो आप स्टिचेस इंक्रीज करना बिल्कुल भी मत भूले, ठीक है। तो यार्न आगे, स्टिच मार्कर स्लिप। अब ये वाले पार्ट बुनेंगे जो कि ये बैक पार्ट है। यार्न आगे, हर बार ही हम सीधा ही बुन रहे हैं तो सीधी साइड से सीधा ही बुनना है और उल्टी साइड से उल्टा ही बुनना है। ये हो गया 2 3। अब मैं ऐसे ही करके ये जो 23 स्टिचेस था यहाँ तक, ये जो स्टिच मार्कर है यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। बाकी के स्टिचेस बुन लिया। अब स्टिच मार्कर के जस्ट पहले की ये स्टिच बुनूंगी। ये मैंने 23 स्टिचेस बुन लिया। यार्न आगे, स्टिच मार्कर स्लिप, 3 स्टिच बुनेंगे, 1 2 और 1 3 स्टिच रेगलन के बुन लिया। यार्न आगे, स्टिच मार्कर स्लिप। अब ये बाजू के पार्ट है, इसे बुनेंगे। जहाँ पर भी स्टिच मार्कर है वहाँ पर स्टिच मार्कर के जस्ट पहले और आगे और पीछे एक एक स्टिच करके बढ़ते हुए जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। अब बाजू के जो 8 स्टिचेस था उसे बुननी है। बुन लिया। यार्न आगे, स्टिच मार्कर स्लिप, 3 स्टिच बुनेंगे, 2 और 1 3। अगेन यार्न आगे, स्टिच मार्कर स्लिप। अब बाकी के 11 स्टिचेस है फ्रंट के, इसे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 1 11। बुन लिया। हमने नेक की बुनाई कंप्लीट किया। फिर पीछे से हमने रॉन्ग साइड से उल्टा बुन के स्टिच मार्कर के हेल्प से हमने स्टिचेस को डिवाइड करा और फिर राइट साइड से हमने जहाँ पर स्टिच मार्कर है वहाँ वहाँ हमने स्टिचेस इंक्रीज करते हुए बुना। तो नेक की बुनाई कंप्लीट करने के बाद ये सेकेंड रो है। अब पलट लीजिए। उल्टी साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें उल्टा बुनते हुए जाना है। अभी यहाँ पर फ्रंट पार्ट में 11 स्टिचेस था, हमने एक स्टिच बढ़ाया तो अब हमारे पास 12 स्टिचेस है। फ्रंट पार्ट में अब 12 स्टिचेस है। बुन लिया। अब स्टिच मार्कर स्लिप करेंगे। ये जो हमने इंक्रीज किया था ये वाली स्टिचेस है, इसे इस तरह से बुनेंगे। यहाँ पर
जाली जैसा डिजाइन आएगा। इसी तरह से ही मैं ये रॉन्ग साइड बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। स्टिच मार्कर स्लिप मैंने रॉन्ग साइड बुन के कंप्लीट कर लिया। रॉन्ग साइड से मैंने आपको बताया मैंने नॉर्मली उल्टा बुना। अब पलट लीजिए, सीधी साइड है, सीधी साइड से सीधा ही बुनना है। फर्स्ट स्टिच तो इस तरह से हम स्लिप करेंगे, ऐसे करके ऊपर यार्न है, ऐसे करके रखने से यहाँ पर बॉर्डर अच्छा आएगा। अब यार्न पीछे, अब ऐसे करके सीधा ही बुनेंगे। हर बारी हमें सीधा बुननी है, बस हमें यही पैटर्न बुनना है। सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुन के रेगलन में हर बार हमें एक एक स्टिच आगे करके बुनना है ताकि इंक्रीज होता हुआ जाए। तो इसी तरह से जब तक आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो नहीं जाती तब तक हमें ऐसे ही करके बुनते ही रहना है। और फिर 2 इंच के आसपास, जैसे मैंने आपको इस तरह से बटन होल बनाना सिखाया आगे में, इस तरह से यहाँ पर बटन होल है तो 2 इंच के आसपास इसी तरह का बटन होल रखते हुए हमें बुनाई करनी है। अब स्टिच मार्कर स्लिप, सॉरी, तो यहाँ पर हमें इंक्रीज नहीं करना है। फ़िलहाल यहाँ पर आया था स्टिच मार्कर, वो उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसे भी हमें यहीं पर बुननी है। इस तरह से 12 स्टिचेस हमें यहाँ पर बुननी है। अब हमें हर बार ही तीन ये स्टिच मार्कर जो 3 है इसके आसपास ही हमें स्टिचेस को इंक्रीज करना है। फर्स्ट यार्न आगे, उसके बाद ही हम स्टिच मार्कर स्लिप करेंगे इस तरह से, और फिर 3 स्टिच बुनेंगे। बुन लिया। अब यार्न आगे, 3 स्टिच बुनने के बाद यार्न आगे। यहाँ पर भी गलत जगह पर स्टिच मार्कर है, इसे सही जगह पर करते हैं। 3 स्टिच बुन के ही हमें यहाँ पर बीच में हमें 3 स्टिच ही रखना है, नहीं तो डिजाइन गड़बड़ होगा। आप ध्यान रखिएगा। यार्न आगे, स्टिच मार्कर स्लिप। अब हमें यहाँ पर ये बाजू के पार्ट बुननी है। बाजू के पार्ट में 9 स्टिचेस है, आगे एक स्टिच इंक्रीज हुआ था तो अब यहाँ पर 9 स्टिच है। ऐसे ही हमें हर रेगलन में स्टिच मार्कर के आगे और पीछे एक एक स्टिच इंक्रीज करते हुए जाना है। तो मैं आगे की बुनाई ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी और जब तक आर्म होल की लेंथ पूरा नहीं हो जाती इसी तरह से मैं स्टिचेस इंक्रीज करते हुए आगे की बुनाई कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इतना सा बुन के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने इतना बुन लिया। यहाँ पर मैंने 2 बटन होल रखा है। एक तो मैंने आपको आगे दिखाया था, ऊपर रखा था यहाँ पर, और एक मैंने बीच में यहाँ पर रखा है, और फिर मैं और एक यहाँ पर रखने वाली हूँ। फिर से मैं आपको कैसे बटन होल रखना है और मैं कैसे बुनते आ रही हूँ और एक बार मैं दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इतना मैंने गैप छोड़ के यहाँ पर और एक बटन होल रखा है। मैं कितना गैप है यहाँ पर नाप के दिखाऊंगी। तो मैं फर्स्ट में सोच रही थी कि थोड़ा पास पास बटन रखे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा दूर ही रखते हैं, बाद में मैं बटन थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊंगी, इसलिए तो मैंने यहाँ पर 4 इंच के आसपास मैंने ऐसे करके बटन होल रखा है यहाँ पर। अब मैं और एक यहाँ पर बटन होल बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर आगे ही आपको दिखाया था, फिर और एक बार मैं दिखाऊंगी। फर्स्ट स्टिच तो हम ऐसे करके ऊपर यार्न करके इस तरह से स्लिप करेंगे और फिर यार्न पीछे 2 स्टिच हम बुनेंगे। 1 2 बुन लिया। अब ये 2 स्टिच साथ में बुनेंगे इस तरह से।
एक साथ बुन लिया। अब जो ये एक स्टिच है इसे भी दूसरे नीडल में यहीं पर लगाकर फिर से 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। फिलहाल 2 स्टिच डिक्रीज हुआ, हमने 2 स्टिच डिक्रीज कर लिया। बाद में बैक साइड से यहाँ पर हम 2 स्टिच फिर से इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये फ्रंट पार्ट के 1 पार्ट है। तो अब हम यहाँ तक बुनेंगे। मेरे पास करीब यहाँ पर 36 स्टिचेस हुआ है। जब भी हम यहाँ पर रेगलन बुनते हैं तो स्टिच मार्कर के आगे और पीछे स्टिचेस बढ़ाते हुए आ रहे हैं। मैंने कैसे बताना है बताया है आपको। तो मेरे पास अब 36 स्टिचेस है और भी 1-2 बार हमें ऐसे ही इंक्रीज करते हुए बुननी है। अब मैं ये स्टिच मार्कर के जस्ट पहले तक ऐसे ही करके जैसे हम सीधा नॉर्मली बुनते हैं उसी तरह से मैं बुनूंगी। फिर मैं स्टिच मार्कर के सामने जाकर आपको दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर 34 स्टिचेस है, यहाँ पर 36 नहीं है 34 है। तो मैंने 34 स्टिचेस बुन लिया। जब हमने यहाँ से फर्स्ट में स्टार्ट किया था तो हमने फ्रंट पार्ट में यहाँ पर एक पार्ट में हमने 11 स्टिच रखा था यहाँ पर। अब बढ़ते बढ़ते 34 स्टिचेस यहाँ तक में हो गया है और एक स्टिच हमें इस तरह से आगे करना है। ऐसे करके आगे करके बुन रहे हैं तो स्टिचेस हमारा इंक्रीज होते हुए आ रहा है। होप आपने समझ ही लिया होगा। फिर भी नहीं समझ आया तो मैं अगेन आपको बता रही हूँ। तो स्टिच मार्कर हमने स्लिप कर लिया। रेगलन में हमने 3 स्टिच रखा था, 3 के 3 ही होना चाहिए। इस तरह से डिजाइन आ रहा है। रेगलन में जाली वाला डिजाइन है, बस सिंपल है, बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। तो सिंपल पैटर्न के साथ ही मैं बता रही हूँ। तो इसे हमें रेगलन बुननी है। yarn आगे है, पीछे से इस तरह से बुनेंगे। तो यहाँ पर एक स्टिच फिलहाल ही बढ़ गया। तो एक हुआ, 2 और एक 3। फर्स्ट हमें yarn आगे करना है, फिर स्टिच मार्कर स्लिप करना है। तो यहाँ पर स्टिच मार्कर है, 3 स्टिच बुन लिया। फिर से स्टिच मार्कर यहाँ पर बुनते समय फर्स्ट yarn आगे करना है, फिर स्टिच मार्कर स्लिप करना है। यहाँ पर स्टिच मार्कर स्लिप करते समय फर्स्ट ही स्टिच मार्कर स्लिप करना है, फिर yarn आगे करना है बाद में। तो स्टिच मार्कर स्लिप कर लिया, फिर से और एक स्टिच बढ़ाएंगे। यहाँ पर बढ़ गया, yarn आगे बुन लिया। अब ये बाजू के पार्ट है, बाजू के पार्ट बुनेंगे। बाजू के पार्ट के सारे स्टिचेस बुनेंगे यहाँ तक। तो मैं स्ट्रेट नीडल में बना रही हूँ तो आपको फ़िलहाल समझ नहीं आया भी होगा, अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ। तो स्ट्रेट नीडल में है तो इसलिए सर्कुलर नीडल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने स्ट्रेट नीडल में ही बताया है। तो जैसे मैं बुनते जा रही हूँ, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, आप बेझिझक इसी तरह से आप बुनते हुए जाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, गई हूँ फिर से बाजू के रेगलन तक। तो इसे बुननी है। अब yarn आगे, स्टिच मार्कर स्लिप। अगेन रेगलन के 3 स्टिचेस बुनूंगी। तो बस इतना ही है। फिर मैं और एक बार दिखाना चाहती थी तो दिखा लिया, होप आपने भी समझ लिया होगा। तो अब मैं ये जो स्टिचेस है यहाँ पर हर रेगलन के आगे और पीछे स्टिचेस बढ़ाते हुए ये पार्ट कंप्लीट करूँगी। फिर पीछे से हमें नॉर्मली उल्टा बुननी है जैसे हम बुनते हैं। और फिर यहाँ पर हमने जहाँ पर बटन होल रखा था वहाँ पर स्टिचेस इंक्रीज करना है, 2 स्टिच। फिर मैं यहाँ पर स्टिचेस कैसे इंक्रीज करना है और एक बार दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करके स्टिचेस इंक्रीज करते हुए ये सब मैं बुन लेती हूँ। बस नॉर्मली जैसे मैं बुन रही हूँ उसी तरह से ही बुनते हुए जाना है। तो अब मैं आ गई हूँ फर्स्ट ये बुन के, फिर उल्टी साइड पर। अब ये वाले स्टिच बुन के यहाँ पर मैं 2 स्टिच इंक्रीज करूँगी इस तरह से। ऐसे करके थंब में yarn लेना है और फिर ऐसे करके लगाएंगे। 2 स्टिच यहाँ पर इंक्रीज करना है, कर लिया। अब ये 3 स्टिच हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे।
बुन लिया। अब पलट लीजिए। इस साइड से इस तरह से बटन होल बन जाता है। अब फिर से फर्स्ट स्टिच इस तरह से स्लिप करना है। यार्न पीछे सीधा बुनेंगे 3 स्टिच। अब जो हमने यहाँ पर 2 स्टिच इंक्रीज किया था, इसे थोड़ा हाथ टाइट करके इसे बुनना है। इसे टाइट करके बुनने से यहाँ पर बटन होल जो है अच्छे से आता है। ये वाली स्टिच भी थोड़ा टाइट करके बुनना है। तो यहाँ पर बटन होल बन गया। अब मैं ऐसे ही करके दो बार सीधी साइड से और फिर 2 बार उल्टी साइड से बुन के आर्म होल की लेंथ जो है कंप्लीट करूँगी। अब मैंने आर्म होल की लेंथ कंप्लीट कर लिया। अब मेरे पास टोटल 272 स्टिचेस है यहाँ पर। तो अब हम इन स्टिचेस को जो हमने यहाँ पर स्लिप्स के पार्ट बुना था उसे हम अलग करेंगे, होल्ड करके रखेंगे फ़िलहाल, और फिर फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ के आगे की बुनाई हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रंट पार्ट में इस साइड यहाँ पर 36 स्टिचेस है। एक पार्ट में 36 और इस साइड भी 36 है फ्रंट पार्ट में। और बैक पार्ट में 70 स्टिचेस है। और स्लीव्स के पार्ट में यानी कि बाजू के पार्ट में 54 स्टिचेस है। टोटल हमारे पास 276 स्टिचेस है। अब हम यहाँ से इन स्टिचेस को बाजू के पार्ट अलग करके आगे की बुनाई कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट में हम जैसे बुनते आ रहे थे उसी तरह से ही बुननी है। फर्स्ट स्टिच स्लिप किया, यार्न पीछे, जैसे हम बुनते आ रहे थे उसी तरह से इन 36 स्टिचेस हमें बुननी है। जब तक यहाँ पर जो फर्स्ट की रेगलन के पैटर्न है 3, वहाँ तक हमें ये स्टिच मार्कर तक ऐसे ही 36 स्टिचेस है, इसे नॉर्मली बुनते हुए जाना है। तो मैं ये स्टिच मार्कर तक 36 स्टिचेस बुन लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन स्टिचेस बुन लिया। अब मैं आ गई हूँ स्टिच मार्कर तक। अब हमें इन स्टिच मार्कर की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसे मैं उतार दूँगी। और जो हमने रेगलन में 3 पैटर्न रखा था इसे हम एक इधर इस साइड रखेंगे और ये दो रेगलन के साथ इन स्टिचेस को होल्ड करके रखेंगे। इसे हमें बाद में बुननी होती है, तो इसे मैं यहाँ पर बुन लेती हूँ। बुन लिया। अब इसे होल्ड करके रखना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया 54 स्टिचेस है, तो इन 54 स्टिचेस को हम होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास होल्ड करने के लिए इस तरह का होल्डर है, स्टिच होल्डर। आपके पास नहीं है तो आप यार्न से ही इन स्टिचेस को निकाल के बांध के रख सकते हैं। तो मैं इसमें इसे उतार के होल्ड करके रखने वाली हूँ। 56 स्टिचेस है, तो ये दो रेगलन के मिलाकर यहाँ पर 54 स्टिचेस था, तो रेगलन के दो मिलाकर 56 स्टिचेस है। तो मैं इन 56 स्टिचेस को यहाँ पर उतार के रखूँगी। ये वाली स्टिच मार्कर का भी ज़रूरत है नहीं, इसे भी निकाल देना है। तो मैं इसे यहाँ तक जितना भी है 56 स्टिचेस यहाँ पर ले लेती हूँ। सॉरी, मैं बोल रही थी कि 56 स्टिचेस, बट यहाँ पर ऑलरेडी 56 स्टिचेस था ही। दो हमने रेगलन के इस साइड लिया बाजू में, तो 58 स्टिचेस हो गया। तो अब इस साइड के इन स्टिच मार्कर का भी ज़रूरत है नहीं, इसका भी, तो इसे भी उतार देंगे। और फिर यहाँ पर भी है रेगलन के स्टिचेस, तो इसे भी हम एक इस साइड लेंगे, बाजू में लेंगे, और फिर
दो हम इस साइड बैक साइड पर बुनेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टोटल 59 स्टिचेस यहाँ पर उतार लिया। अब इसे ऐसे करके होल्ड करके रखनी है। तो आप बिगिनर्स है तो हो सकता है आपके पास स्टिच होल्डर ना हो, तो मैंने बताया आपको यार्न में नीडल लगाकर आप इसे निकाल के अच्छे से सिकड़ करके रख लीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। तो मैंने निकाल लिया। अब इसे इस साइड से आगे करनी है। ठीक है, इस तरह से इसे आगे करनी है। और फिर अब यहाँ पर हम फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ेंगे। तो फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्टिचेस हमें इंक्रीज करना है। तो स्टिचेस इंक्रीज करने के लिए इस तरह से हमें ऐसे करके यार्न लपेट के ऐसे करके हम स्टिचेस यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये बढ़ाया एक, मैं यहाँ पर 4 स्टिचेस बढ़ाऊंगी। तो ये हुआ 1 2 3 और 1 4, 4 स्टिच मैंने बढ़ा लिया। यार्न पीछे हम जैसे हम बुनते आ रहे थे उसी तरह से ही बुनना है। इसे भी थोड़ा यहाँ पर टाइट करके बुनना है। बुन लिया। अब इसे निकाल देंगे और फिर 70 स्टिच बैक पार्ट के और रेगलन के दो मिलाकर सारे स्टिचेस हम इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के सारे स्टिचेस बुन लिया। अब आ गई हूँ स्टिच मार्कर तक। अब इसके भी ज़रूरत है नहीं, तो इसे उतारूंगी और फिर ये जो रेगलन हमने बुनी है इसके मैं 2 स्टिच फ्रंट पार्ट में ही बुनूंगी। इस तरह से जो रेगलन के एक स्टिच था, अब ये एक स्टिच को और ये जो बाजू के स्टिचेस है स्लीव के पार्ट के जो भी आप बोलना चाहे, तो इसे मैं और एक स्टिच होल्डर में इन स्टिचेस को उतार कर रखूँगी। यहाँ पर भी 56 स्टिचेस ही है बाजू के, तो एक स्टिच यहाँ पर ये जो रेगलन का है इसे लेना है। अब दूसरे ये स्टिच मार्कर तक सारे स्टिचेस यहाँ पर होल्ड करके रखनी है। तो मैं सारे स्टिचेस उतार लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 56 स्टिचेस बाजू के और रेगलन के एक स्टिच 57 स्टिचेस मैंने उतार लिया। अब ये वाले स्टिच मार्कर का भी ज़रूरत है नहीं, इसे भी निकालेंगे और फिर यहाँ के जो रेगलन है यहाँ के 2 स्टिचेस यहीं पर बाजू में ही ऐसे करके स्लिप करेंगे। कर लिया। अब इसे भी होल्ड करके रखनी है और फिर यहाँ पर ये 2 फ्रंट के और बैक साइड के इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे फ्रंट और बैक को जोड़ने के लिए स्टिचेस इंक्रीज किया था ऐसे करके, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें 4 स्टिचेस इंक्रीज करना है। 2 3 4 स्टिच इंक्रीज कर लिया। इसे आगे करना है और फिर यहाँ पर थोड़ा टाइट करके इन स्टिचेस को बुनेंगे। अब बुनेंगे, सीधा करके ही बुनना है। इसे भी ज़रूरत है नहीं, हमने सारे स्टिच मार्कर निकाल लिया। अब फ्रंट पार्ट के जितने भी स्टिचेस हैं मैं ये सारे स्टिचेस में बुनूंगी। अब मैंने सारे स्टिचेस बुन भी लिया। पलट लीजिए। अब बैक साइड से बस हमें उल्टी बुनाई करते हुए ये रो भी कंप्लीट करनी है। इस तरह से तो मैं ये सारे स्टिचेस बुन लेती हूँ। जहाँ पर मैंने
स्टिचेस इंक्रीज किया था वहाँ पर थोड़ा टाइट करके बुन के ये रो में कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड मैंने एक बार पूरा उल्टा बुन लिया था, तो जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से बुना और फिर मैंने 3 नीडल में स्टिचेस को इस तरह से लगाया है ताकि आपको बाजू फ्रंट और बैक अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने लगाया है। तो आज के लिए इतना ही। ये इससे मैं ज़्यादा बुनूंगी तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा होगा, तो फर्स्ट पार्ट में मैं इतना ही बुनूंगी। इसके आगे मैं स्टिचेस को यहाँ पर कैसे आगे कंटिन्यू करनी है बुनाई और फिर कैसे करके बनानी है, यहाँ से मैं थोड़ा अच्छा वाला डिज़ाइन देख के मैं आगे की बुनाई कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा उम्मीद मिले। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।